फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। फिर सूर्य की दुआ से हम भी एकदम ठीक हैं। चैनल पर करने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। और आप सोच रहे होंगे इतनी तैयार श्यार होकर ब्लॉग स्टार्ट क्यों कर रही है? इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं हो गई हूँ रेडी, तैयार जाने के लिए दावत में। और आज भी है ईद की दावत। और कहाँ है? वो है मेरी बड़ी नंद के घर। तो काफ़ी टाइम से वो हमें बुला रही थी ईद पर, और हम जो थे वो टाइम नहीं निकाल पा रहे थे क्योंकि मेरे हस्बैंड की जो है ना ऑफिशियल कुछ इश्यूज़ थे। कुछ उनकी ड्यूटीज़ इतनी टफ हो गई थी ईद के फ़ौरन बाद कि हमने कहीं भी टाइम नहीं निकाला जाने के लिए। तो अम्मी के घर गई थी बस ईद पे, दावत पे, और अब जा रही हूँ नंद के घर। उनके घर भी जाएंगे तो इंशाल्लाह उनको भी आपसे मिलवाएंगे और चलते हैं वहाँ पे, और आगे का ब्लॉग वहीं से स्टार्ट करेंगे। जो भी होगा आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो मिलते हैं फुप्पो के घर जाते। और यहाँ बस सब हम सामान समेट रहे हैं जाने के लिए, और गिफ्ट भी रख लिया है, बाकी मिठाई और फूल जैसे। यार ये शॉपर छोटा है शॉपर। तो ऐसे ऐसे ही नहीं तो फिर एक बड़ा शॉपर है ना, मैं आपको दे रही हूँ। और ये रात की क्लिप है जो मैंने रात को बनाई थी, तो वो मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। इसमें जो है ना वारिस को दिखा रही हूँ मैं कि कितना एक्साइटेड है वारिस अपनी पुप्पो के घर जाने के लिए, कि किस तरह से कितने प्यार से जो है वो गिफ्ट रैप कर रहा है, गिफ्ट पैक कर रहा है अपने अब्बा के साथ मिलकर। और मैंने इनसे कहा भी था कि हम लोग ना शॉप से ही गिफ्ट पैक करा लेंगे जहाँ से गिफ्ट पेपर लिया, लेकिन उसने ना मना कर दिया वारिस ने, नहीं मैं खुद पैक करूँगा। एक होता है करके रेडीमेड किसी को दे दो, एक होता है किसी के लिए खुद करना, मोहब्बत जिसमें शामिल होती है ना, यहाँ वो वाली बात थी कि बस इसको इतनी खुशी है, इतनी मोहब्बत करता है अपने ददियाल से, और ददियाल वाले भी ननियाल वाले भी इतनी मोहब्बत करते हैं। जब भी हम किसी के घर जाते हैं तो वारिस हर काम सोचता है कि मैं खुद करूं, हम लोग खुद करते हैं, इसमें हमारी मोहब्बत शामिल होती है। तो बस पहुँच चुके हैं हम अपनी नंद के घर, और मैं आ गई हूँ यहाँ पर, और आए हुए भी आधा पौन घंटा हो गया, तकरीबन 1 घंटा होने वाला है। और बस सबसे मिले इतने टाइम बाद, बस मिलने मिलाने में ही जो है वो निकल गया टाइम। और माशाल्लाह से आ गए मुस्तफ़ा, बहुत अच्छा सा उन्होंने बहुत वेलकम किया। और अभी वो किचन में कैंडी खा रहा हूँ मैं। हाँ कैंडी खा रहे हो? आयशा तो बस अब उनके साथ ही थी, किचन में लगी हुई थी, उनको देख रही थी, वो बेचारी काम कर रही, मुझे तो खैर मना कर रही है। मैंने तो सिर्फ उनसे बातें कर रही थी किचन में, तो मैंने कहा चलो कुछ हेल्प मैं कर दूँ। तो उन्होंने कहा नहीं मैं सब कर चुकी हूँ, सब हो गया। अभी मैं उन्हीं के पास खड़ी बातें कर रही थी। और बस हम लोग बैठे हैं, अभी बातें कर रहे हैं यहाँ पर, और बच्चे जो हैं वो इतना कंफर्टेबल होकर अपनी पुप्पो के घर में खेल कूद रहे हैं अपनी बहन के साथ। और यहाँ अभी हम लोग बैठे हैं, आ गए हैं अपनी नंद के घर, और यहाँ बैठे हैं वारिस। मज़ा आ रहा है पुप्पो के घर। और पता नहीं इनकी बहन ने इनको क्या क्या टॉयज दे दिए इन लोगों को, खेल रहे हैं ये लोग। दिखाएं किसने दिया? आयशा बाजी ने। और यहाँ पर मेरी नंद की बेटी जो है मेरे बेटों के साथ सेल्फियाँ ले रही हैं, तस्वीरें खींच रही हैं, और हम लोग भी सब यहीं पर बैठे बातें कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। अच्छा लगता है, मज़ा आता है ईद त्यौहार के टाइम पर इस तरह से सबका एक साथ इकट्ठा होना और मिल के बैठना और खूब सारी बातें करना। बस अब यहाँ लग चुका है खाना, और खाना तब बहुत मज़ेदार, बहुत शानदार, और मेरी नंद ने बहुत अच्छा खासा इत्माम कर लिया था। और यहाँ पर मेरे नंदोई और मेरे हस्बैंड जो हैं वो साथ साथ बैठे हैं खाने की टेबल पर, और बच्चे ही बैठे। और मैंने अपनी नंद से मना भी किया था बहुत ज़्यादा कि आप प्लीज़ किसी भी किस्म के तकल्लुफ़ में नहीं जाइएगा, ज़्यादा किसी भी किस्म का एहतमाम नहीं करिएगा, और लेकिन फिर भी उन्होंने अच्छा खासा एहतमाम कर लिया था। और वो जब मेरे घर आती हैं तो वो मुझे यही कहती हैं कि परेशान नहीं होना, बस हम लोग मिलने आ रहे हैं। लेकिन वही बात है कि हम लोग एक दूसरे के घर इतना कम आना जाना कर पाते हैं कि जब भी कोई एक दूसरे के घर आता है तो बस हम कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छी मेज़बानी कर सकें। और ये मेरी नंद की बेटी है, बहुत नाइस बच्ची है, इतने प्यार से खाना सर्व कर रही है माशाल्लाह। ये डॉक्टर बन रही है, और इंशाल्लाह कुछ दिनों में ये डॉक्टर आयशा कहलाएंगी इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कि ये कुछ दिनों में डॉक्टर भी बन जाएगी। तो वही बात है ना, यहाँ कुछ किसी के बच्चा डॉक्टर बन रहे हैं, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई लॉयर है, यानी इधर ना हर बच्चा किसी न किसी प्रोफेशन से है मुंसलिक। तो क्या होता है ना कि टाइम बहुत कम निकाल पाते हैं, सबके बच्चे ज़्यादातर पढ़ रहे हैं, और हस्बैंड जो है वो ऑफिस के मामलात होते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो हम लोग ना एक दूसरे के घर बहुत कम आना जाना कर पाते हैं।
बहुत कम, यानी ईद त्यौहार ही समझ लें कि ईद पे त्योहारों पे ही आना जाना होता है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह एक दूसरे से कॉल पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक के पे कनेक्ट रहते हैं, एक दूसरे को बर्थडे विशेस करते हैं, एक दूसरे की खैर खैरियत लेते रहते हैं, हाल चाल पूछते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरे से कोई बेखबर हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के घर में क्या चल रहा है ये भी पता होता है। अच्छी बुरी बात या कोई खुशी, कोई दुख तकलीफ एक दूसरे से शेयर करते रहते हैं। मैं तो अक्सर ही अपनी नंद से बात करती हूँ, उनकी कॉल आ जाती है, नहीं तो मैं कर लेती हूँ। तो बस हम लोग एक दूसरे से हर तरह की बात शेयर करते हैं और चलता रहता है। एक दूसरे का हाल अहवाल तो पूछते हैं, लेकिन आना जाना थोड़ा सा कम करते हैं बस ईद वगैरह पे। और बस अब ये लास्ट के चल रहे थे फ़ोटो सेशन, तो बस वो यही कह रही थी कि पिक्चर्स बनवा लो, अब देखो पता नहीं कब आओगे तुम लोग। मैंने कहा नहीं, बस अब आप लोगों की बारी है, आप लोग आएंगे। और यहाँ पे हम सब पिक्चर्स बनवा रहे थे कि अच्छा लगता है जब सब साथ मिलकर बैठते हैं। तो चलो मिलो, दद्दा से मिलो। ये जा रहे हैं बच्चे, इधर आओ, दद्दा से मिलो। आ जाओ मुस्तफ़ा। अल्लाह ये लो, ये तुम तीनों की ईद ठीक है। थैंक यू नहीं कहते, सलाम करते हैं। सलाम वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अब कब हैं, कब आओगे? तुम लोग आने का हो तो हमारे पास बताना। आना। ओके लास्ट में सोचो तो कर लो। मिल लो। और यहाँ मेरी नंद ने रिटर्न गिफ्ट दिया है वारिस को बैग, और वारिस ने आती सबसे पहले चेंज करके बैग देखना शुरू किया। जब हम लोग आ रहे थे ना, बिल्कुल लास्ट मिनट पे ना, क्या कहते हैं, उनको याद आया, वो वारिस के लिए गिफ्ट खरीद के उन्होंने रखा हुआ था। हम लोग गाड़ी में बस बैठ ही गए थे, तो बेचारी जल्दी से गई और अंदर से वारिस के लिए ये बैग लेकर आई अंदर से। यहाँ पर ऐसा वारिस आपको तबस्सुम पुप्पो ने दिया है ना? जी तो बस पापा ने दिए। यहाँ पर एक पॉकेट भी दिया कुछ रखने के लिए ना, और यहाँ पे वाटर बोतल वगैरह है। अच्छा बैग दिया है, और बच्चों को ईदी भी दी है, वो तो हर मैंने रख दी है। अच्छा है ना अम्मा? हाँ बहुत प्यार है। और ये गिफ्ट भी इनकी पुप्पो ने दिया है, रिटर्न गिफ्ट। जी जब हम आने लगे तो बस बेचारी जल्दी से गई, अंदर से लेकर आई, भूल गई थी देना। सो फ्रेंड्स, आ गई हूँ मैं घर, बस पहुँचे हैं बिल्कुल अभी अभी। और मैंने साड़ी उतारी है सबसे पहले ज्वेलरी, क्योंकि बेटी मेरी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई थी। तो बस अभी घर पहुँचे हैं और अब आपसे चाहेंगे इजाज़त। इंशाल्लाह कल मिलेंगे किसी नए ब्लॉग के साथ। तब तक मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपनी दुआ में याद रखिएगा, आप सब भी हमारी दुआ में शामिल हैं। अल्लाह हाफ़िज़।